इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और फिर उसके बाद जो है वो एजुकेशन। तो ये जो एक तरफ आदरणीय अमिताभ जी जैसे लोग हमको मदद कर रहे हैं, हम लोगों को एक प्रकार से ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनका प्रबोधन कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राइट सर। और दूसरी ओर जो समझने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा है, बोलना नहीं चाहिए, पर बातों के बुद्ध जब बातों से नहीं मानते तो उनको अलग प्रकार से समझाने पड़ते। सर ये सोच को कैसे चेंज करें, क्योंकि जो व्यक्ति कायदा तोड़ रहा है, एक व्यक्ति है जो कायदे का को फॉलो कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो कि उसको तोड़ रहा है, उसकी सोच क्या होगी? सर जो तोड़ रहा है उसको क्या प्रयत्न किया गया है ये बताने के लिए कि तुम तोड़ रहे हो, उसको कानून समझना होगा, उसको समझना होगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। मैं कई बार सोचता हूं, देखता हूं कि मैं जा रहा हूं और उधर से एक महिला जो है वो चली आ रही है अगेंस्ट द फ्लो। उसको कैसे पता होगा कि मैं जो कर रही हूं वो गलत है? अगर आप उससे पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों चल रहे हैं, आपके लिए पेमेंट बनाया हुआ है, वो कहेंगे सर पेमेंट गंदा है, उधर समझ नहीं आता, कुछ नहीं जाऊंगी मैं। या अगर उसको सड़क पार करना है तो बीच से कूद के जा रही, क्योंकि उसको समय की पाबंदी है। मेरा ऐसा मानना है कि पता नहीं ये संभव हो पाएगा कि नहीं। जब कभी भी कोई इस तरह की बात करे तो उनको उठा करके आप गाड़ी में बैठाइए। मैं करने के लिए तैयार हूं मंत्री जी कि उसको बैठा करके हम बताएंगे कि देखो भैया हम लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं, और जब गाड़ी चलाते हैं और जब सामने से कोई इस तरह आता है तो हम गाड़ी में चलाने में हमको दिक्कत होती है, गलत होता है। राइट सर। हो सकता है कि शायद वो समझे। जब हम गाड़ी चला रहे हैं और साथ में वो बैठा है कि हमें बताओ हमने क्या गलती की, तो हम उसको दिखा रहे हैं चला करके गाड़ी कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि अगर आप करिएगा तो आपको थोड़ा से बचाने के लिए गाड़ी बचानी पड़ेगी, और जो साथ वाली लेन में जो गाड़ी आएगी उससे टक्कर हो सकती है। ये जब तक वो इंसान नहीं समझेगा वो ये करता जाएगा कहीं आप, क्योंकि वो कानून हम बना देंगे, फिर उसको आप कानून समझाइए। एक और बात यह है कि क्या व्यक्ति के जीवन की कीमत, क्या उस पर भी कहीं ना कहीं ये कायदा रिफ्लेक्ट करता है कि परवाह और कर्तव्य, इसके बीच में वैल्यू फॉर लाइफ जो है सौरंग किरकिरे जी, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट अ फैक्टर? एंड कई बार क्या आपको लगता है कि जो अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आपके पास इतने चैलेंजेस हैं, इतनी टेंशन है, इसमें क्या हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमारी लाइफ से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो हमारा इंतजार घर पे कर रहे हैं, और जो सामने से आ रहा है उसका भी तो कोई घर पे इंतजार कर रहा होगा कि भाई आप सुरक्षित घर लौटेंगे और आपकी वजह से हमारी जिंदगी चल रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बार हम आउटडोर्स वगैरह जाते तो देखते कि वो ड्राइवर्स जो होते हैं वहां पे वो उनको 8-9-10 घंटे काम करने के बाद में 2-4 घंटे और एक्स्ट्रा काम करना, उनको सोने को वक्त नहीं मिलता, उनको ये नहीं मिलता। तो या क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि थोड़ा इंसेंटिवाइज भी किया जाए इसको, कि जो ठीक कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको सजा हम दे ही रहे, लेकिन जो नियम का पालन करता है, जो नियम को लेके चलता है, कायदे को लेके चलता है, उसको कुछ इंटेंसिवाइज करने का कोई सोरेन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो पहले से भी रहा है। कुछ लोग समय से सेट पर आते रहे, वक्त पे पहले भी लोग काम करते रहे, तो वो लोग भी काम करते रहे। अब ऐसा क्या हुआ, लोग आम आदमी की जिंदगी में वक्त कम हो गया, ये मूल सवाल है। वो बिल्कुल सही बात है। जो लोग वक्त पे आते हैं वो वक्त पे ही आते हैं, और उन्होंने वक्त पे आना होता है, इसीलिए किसी के ऊपर उस बात का प्रेशर आता है जो चला रहा है गाड़ी, कि लोगों को वक्त पे पहुंचाना है। क्या आई आज के समय में वक्त को लेकर क्या तब्दीली आ गई? जैसी सब जगह आई है वैसे इंडस्ट्री में। एक छोटी सी बात बताता हूं। राइट सर। नागपुर में एक जन आक्रोश करके संस्था है, जो अलग अलग सरकार से रिटायर्ड हुए ऑफिसर्स हैं। अब वो किसी की उम्र 80 साल है, 85 है, 90 है, यहां तक वो अनेक बच्चों को इकट्ठा करके उनके कैंप लेकर उनको प्रशिक्षित करते हैं रूल्स ऑफ द रोड के बारे में। अब उसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो नागपुर में लीडिंग डॉक्टर्स थे, इनकी प्रैक्टिस में दिन भर रश रहता है। वो 2 घंटे चौराहा पर खड़े रहते हैं, और 20-25 डॉक्टर का ग्रुप है, और जो वायलेशन करता है उसको समझाता है। और तीसरी बात इन्होंने देखी, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बातों का बहुत है। हमने एक स्कीम पायलट प्रोजेक्ट किया कि जो सिग्नल पर नियम से चलता है उसको अवार्ड मिलने लगे, उसके पॉइंट हुए।
तो करीब 25 करोड़ रुपए के अवार्ड मिले लोगों को। तो क्या किया कि जैसे कोई होटल रेस्टोरेंट है, कोई मॉल्स है, उसमें अगर जो पॉइंट्स में जो नंबर प्लेट है उसका नाम आ जाता था, तो वो जो नियमों का 100% पालन करता है उसको डिस्काउंट के कूपन मिले कि उसको वहां जाके 10%, कहीं 25%। तो लोगों में इतना बड़ा, करोड़ों लोगों पर उसका इम्पैक्ट आया। क्योंकि लोग एक तकरार मुझसे अक्सर करते हैं कि तुम जिन लोगों को जो कानून तोड़ते हो उनके ऊपर कार्रवाई करते हो, और हम अपनी जिंदगी कानून से चल रहे हैं, तो हमारा कोई कदर नहीं सरकार करता। यानी अच्छे कानून के प्रति सम्मान रखता, उसका क्या। सर आप, एक मैं सवाल कर रहा था, एक आप तमाम देशों में, मुल्कों में घूमते हैं, यहाँ पे बैठे भी लोग हैं, तमाम जगह जाते हैं, शोज करते हैं, लंबा अनुभव है। दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में इन्हीं चीजों पे, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं विषयों पर क्या कोई मुख्तलिफ चीज, ओपिनियन है, क्या कोई फर्क चीज है, या हम कहीं उनसे किस मामले में कहाँ पीछे? देखिए सर, मैं यूएसए गया था। राइट सर। मेरी लड़की उस समय यूएसए में थी, तो वो एक किताब पढ़ती गई, तो मैंने कहा अभी तुमने, बोले एग्जामिनेशन है। बोला क्यों, काहे की एग्जाम है? बोले ड्राइविंग लाइसेंस की। यानी वहां ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए इतना बड़ा किताब पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि लोग ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं मिला पाते। नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं। मैं भी सर विदेश में कुछ महीनों के लिए था, तो मुझे गाड़ी चलानी थी। 3 महीना मैंने तैयारी की उसकी। हाँ, उसके बाद इम्तिहान दिया लिखित, उसके बाद वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको वो ले जाएगा साथ में बैठा करके, चलो गाड़ी चलाओ, बताओ कैसे चलाते हो, पार्किंग करके दिखाओ, ये सारी कुछ इम्तिहान होता है, तब जा करके 3-4 महीने बाद आपको लाइसेंस मिलता है। दूसरी बात, आप कह रहे थे ना कि अगर कोई उसका लाइसेंस ले लिया जाए, सर वो लाइसेंस को पकड़ेगा कौन, किसके पास लाइसेंस नहीं, एक ये असुविधा हो जाती है। दूसरी बात, विदेश में जैसे कि मान लीजिए लॉस एंजलिस जैसी जगह है, वहां पर सड़कें बनी हुई हैं सर जो कि 10-12 मील लंबी हैं, और एड्रेस आप देंगे तो सड़क का नाम देंगे, ये नंबर इस सड़क पे। सर कभी कभी पता नहीं चलता कि इधर है कि वो 10 मील दूर पे है। तो जिनके पास गाड़ी होती है वो उनके लिए बहुत एक बड़ी सुविधा होती है। उनका अगर लाइसेंस चला जाता है तो उनकी जान चली जाती है। पर यहां पर भाई साहब ऐसा नहीं है। एक तो आपको समझाना पड़ेगा पहले कि देखिए लाइसेंस का महत्व कितना होता है। कोई मानता नहीं है इस बात को, कैसे समझाएं उसको। और जो सड़क पे मान लीजिए गलत चल रहा है, वो कहता है ये सड़क हमारी भी है, हम भी इस पे चल रहे हैं, हमारी है, हमारी धरती है। कहीं ना कहीं सर एक शिक्षा उनके प्रति देनी जरूरी चाहिए। है। ये बिल्कुल जो बात अमित जी कह रहे हैं, हाँ। अभी लगभग बिल तैयार हुआ है, इसी सेशन में जा रहा है। वो यही बात, फिलोसफी यही है। एक बार गलती करेगा, ठीक है, समझाओ, ठीक है। दूसरी बार करेगा, थोड़ी सजा करो, तीसरी बार करो, लाइसेंस जब्त करो। रातों के भूत वाली बात। हाँ, क्योंकि देखो हैबिचुअली जो बार बार वायोलेशन करते हैं राइट सर। उनके प्रति तो सहानुभूति नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको मेरे अनुभव बताऊं। मेरे दिल्ली के घर में कुछ बाथरूम में इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके मेरे लड़के ने बोला कि ऐसा करो वैसा करो। अब जिसने लगा दिया वो लगा दिया। बीच में एक हुआ कि मुझे समझाने का कार्यक्रम ही नहीं हुआ, तो मैं जब गया तो मैं बल्टी बटन दबाने लगा तो उल्टा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम को लगाना, और मैं तकरार करते गया कि ये ठीक नहीं है, मैंने बोला था मुझे सिंपल चाहिए, क्यों किया ये सब। तब बाद में वो मुझे जब समझ में आया कि ऐसा ऐसा है, और जब मैं उसके लिए समझ गया तब अब मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारी समाज के सुसंस्कृत लोगों की कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को समझाएं जो बात उन्होंने कही, और लोग बदल सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि ड्राइवर्स को तैयार करते समय उसको मैनर्स, एटिकेट्स में रखा है। आप कोई ट्रक ड्राइवर लाके कोई ट्रेनिंग करके नहीं बनता। जो कंडक्टर होता है, जो ट्रक जब खड़ी होती है तो रात को चुपचाप ट्रक चलाना सीख जाता है और वो ड्राइवर बन जाता है। अब यही प्रोसेस है। अभी तक हमने इसको साइंटिफिकली नहीं देखा था। अब हम उसके स्कूल खोल रहे हैं, उसका सिलेबस तैयार कर रहे हैं, उसके साथ कुछ एग्जाम्स भी ले रहे हैं, कुछ मोबाइल फोन पर कुछ ऐसे उसके सवाल जवाब हो ताकि वो जवाब दे सके। सड़क के किनारे गाड़ियां नहीं पार्क करनी चाहिए, ट्रक नहीं पार्क करने चाहिए। मालूम है हमें कि जहां लिखा है पार्किंग की एलोकेशंस है,
लेकिन हम पार करके चले जाते हैं। तो ऐसी चीजों को कैसे, कहाँ पे चीजों को बताएं और लोगों तक लेके जाएं। सर उसको समझना होगा ना कि जहां पी लिखा है वो समझ रहा है पार्किंग उधर ही करना है। जी सर क्या दूसरी करेंगे बात इसका? सर ऐसा मुझे ये भी लगता है कि एक पावर एक हाथ में आ जाती है